गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है पजल का सेशन है और आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कहता है। 7 फ्लाइट्स नेमली जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा, क्वांटस, एमिरात, लुफ्तांसा, एयर इंडिया are scheduled to fly to London. There is only one flight to London on each of the 7 days of the week, starting from Monday and ending on Sunday. तो आपके इस क्वेश्चन में 7 दिन है और 7 क्या है, फ्लाइट्स के नाम दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इसमें डेज को बेस बना सकते हो और फ्लाइट्स के नाम निकाल सकते हैं, या फिर फ्लाइट्स के नाम ही पहले आप लिख लीजिए, बेस बना लीजिए और डेज निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो शुरू के 4 टाइप्स हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की, डेज़, फ्लोर, मंथ और ईयर, इनमें हमेशा आपको डेज़ को, फ्लोर को, मंथ को, ईयर को ही बेस बनाना है। अगर आपने दूसरे वाले पार्ट को बेस बनाया तो हो सकता है आपकी नज़र में आपका आंसर सही हो, बट एग्जामिनर की नज़र में क्या हो सकता है, गलत। कैसे, उस पर आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक डेज की बात है, तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है सेकंड लाइन में, सेइंग दैट, देखो ध्यान से क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। यहाँ पे डेज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से, और समाप्त कब हो रहे हैं, संडे को। वैसे तो मंडे से पहले क्या होता है, संडे होता है, बट इस क्वेश्चन में कोई संडे नहीं आएगा। ठीक है। एंड एंडिंग ऑन संडे, संडे के बाद ऐसे क्या होता है, मंडे आता है। बट अब यहाँ पे कोई मंडे नहीं आने जा रहा, क्योंकि क्लियरली लिखा है एंडिंग ऑन संडे, तो संडे के बाद फिर से कोई मंडे नहीं आने जा रहा। तो पॉसिबिलिटी लेते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम चलिए बेस बनाते हैं डेज को और उसके हिसाब से फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मोर देन 25 क्वेश्चन 2011 से देखो, जिसमें डेज में कहेगा क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे एंडिंग ऑन थर्सडे। तो आप अपनी डेज कहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्राइडे से, समाप्त कब करोगे, थर्सडे पे। जैसे कहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे एंडिंग ऑन ट्यूसडे, तो फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वेडनेसडे से, और समाप्त कब करेंगे, ट्यूसडे से। चेन नहीं चेंज कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है। तो फिलहाल अभी अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो मंडे से स्टार्ट करते हुए संडे तक पहुंचते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सातों दिन के नाम हमने लिख लिए। अब सेकंड पैरा पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। डेल्टा फ्लाइज ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन खुद से ही बता रहा है डेल्टा कब जाती है, वेडनेसडे को, तो डेल्टा लिख दिया हमने वेडनेसडे को। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहता है, एयर इंडिया फ्लाइज द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू ब्रिटिश एयरवेज। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश एयरवेज के तुरंत बाद कौन सी फ्लाइट जाती है, एयर इंडिया जाती है। ठीक है। तो कहीं भी लिख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे ये बैठ सकता है। अभी तो क्लियरली नहीं कह सकते कहाँ पे जाएगा, तो लिख के रख दिया, बाद में देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट लाइन पे आइए, कहता है ब्रिटिश एयरवेज डज नॉट फ्लाई ऑन मंडे और फ्राइडे। तो ब्रिटिश एयरवेज ना तो मंडे को जाती है, लिख के कैंसिल कर दे, और ना ही फ्राइडे को जाती है, लिख के कैंसिल कर दे। अब एग्जैक्टली किस दिन जाएगी, कांट से। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहता है, Two airlines flies between the days British Airways and Emirat fly। तो लिख के समझते हैं, ब्रिटिश एयरवेज और एमिरात के बीच में दो फ्लाइटों का जाना होता है। अब ब्रिटिश ऊपर होगा या एमिरात नीचे होगा, या एमिरात ऊपर होगा और ब्रिटिश नीचे होगा, कह नहीं पाएंगे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली कहाँ सेट करेगा ये भी नहीं बता सकते। तो देखते हैं थोड़ी देर। हमारा पहला काम क्या है, पूरे क्वेश्चन को एक बार स्टडी करना। ठीक है। उस प्रोसेस में अगर कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है
तो वो जहाँ जा रहा है फिक्स है तो उसको वहाँ लिख दीजिए, नहीं जा रहा तो उसको अलग लिख लीजिए। ताकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये क्लियरली दिखाई दे कि इतने सारे एप्लीकेशन क्वेश्चन के हो चुके हैं और इतने सारे करने बाकी हैं। ठीक है? आगे देखो क्या कहता है। कह रहा है क्या? एमिरात डज नॉट फ्लाई ऑन संडे। एमिरात संडे को नहीं जाती। ठीक है? तो संडे को एमिरात नहीं जाएगी। लिख के कैंसिल कर। और लास्ट टाइम देखो क्या कह रहे हैं, क्वांटस फ्लाइज अ डे बिफोर लुफ्तांसा। ठीक है, तो सेइंग दैट कि लुफ्तांसा के एक दिन पहले क्वांटस आते हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ जाएगी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, सारी बातें लिखी हुई है और क्लियरली दिख रहा है इतने सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं और इस साइड वाले एप्लीकेशन करने बाकी है। यहाँ तक पहुंचोगे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चन पे आपने जो भी मेहनत की है घर पे, जितने सारे क्वेश्चन बनाए, आपका कॉमन सेंस आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने में मदद करे। तो देखिए हमारे सामने 3 डाटाज़ है, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन करना ड्यू है। तो अब हमें ये देखना है क्या इनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो देखो क्या कहता है, ब्रिटिश एयरवेज के तुरंत बाद एयर इंडिया और ब्रिटिश और अमीरात के बीच में कितनी फ्लाइटें चाहिए? 2 फ्लाइटें चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश एयरवेज की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्लियरली शुरू में ही 2 दिन मना कर रहा है कि मंडे को और फ्राइडे को नहीं जाएगी। बच गए 7 दिन होते ही हैं, 7 में से 2 दिन मना ही कर दिया और 1 दिन क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि वेडनेसडे को डेल्टा जाती। तो 7 में से 3 दिन तो ब्रिटिश एयरवेज की पॉसिबिलिटीज बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गई। बच गए कितने दिन? 4 दिन। 4 में से किसी एक दिन ये सेट करेगा इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से और हमें उस बात की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेट्स चेक द पॉसिबिलिटीज। मंडे को तो जाएगी नहीं, ट्यूसडे को रखोगे तो उसके तुरंत बाद एयर इंडिया यहाँ सेट नहीं करेगा क्योंकि डेल्टा फिक्स है, यहाँ पे वेडनेसडे को जाएगी, है ना। थर्सडे को रखते हैं, हाँ रख सकते हैं, यहाँ पे जगह खाली है, ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे, तो चलो रख के देखते हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज यहाँ रखा और उसके बाद क्या आएगा, एयर इंडिया आ गया। और आगे कह रहा है ब्रिटिश एयरवेज और अमीरात के बीच में 2 फ्लाइटें होनी चाहिए। ब्रिटिश एयरवेज जब आपने थर्सडे को रख दिया तो 2 फ्लाइट ऊपर भी हो सकता है और नीचे, नीचे की तरफ सोचे तो एक तो यहाँ अमीरात लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन कहता है संडे को अमीरात जाएगी ही नहीं। तो फिर अमीरात के लिए अब नीचे पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही, तो ऊपर की तरफ चले तो ब्रिटिश एयरवेज थर्सडे को तो 1-2 मंडे को आप अमीरात लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये सारा एप्लीकेशन किस दिन सेट हो गया, थर्सडे को। ठीक है, अब क्या कहता है लास्ट लाइन, तो देखो इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं, है ना। अब लुफ्तांसा के तुरंत पहले क्या चाहिए, क्वांटस, दोनों एक साथ ही आना चाहिए। तो एक ही जगह दिख रहा है सैटरडे संडे, और कोई ऑप्शन ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्लियरली यही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लुफ्तांसा और उसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा, क्वांटस। ठीक है, अब 7 फ्लाइट थी, 6 आ गए, बचा कौन, जेट। तो जेट के लिए क्या ऑप्शन है, अब कहाँ जाएगी, ट्यूसडे। क्लियरली समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? आप लोग सभी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हो रही तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा सभी लोगों को। अब देखिए जरा यहाँ पे क्लास के शुरू में, सेशन के शुरू में ही हमने आपसे क्या कहा कि डेज वाइज में हमें बेस किसको बनाना है, डेज को। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट्स को बेस बनाया तो हमने दूसरे वाले पार्ट्स को बेस बनाने से मना किया है, ऐसा क्यों कहा था? तो चलिए उसको समझते हैं जरा। वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आगे आप लोग गलती ना करें, उस बात को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बातें और सीखते हैं। ठीक है, तो 7 दिन थे, तो एक बार फिर से बना लें।
वैसे आंसर आ चुका है, बट आगे गलती ना करो इसलिए यहाँ पे कुछ बातें क्लियरली यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्लियर समझाने जा रहे हैं आपको। तो देखो वेडनेसडे को डेल्टा जाती है, क्वेश्चन पहले से ही कह रहा था। अब ब्रिटिश एयरवेज की पॉसिबिलिटीज देखो, यहाँ पे हमने शुरू में 4 दिन ही चेक किया था, जिसमें वो थर्सडे को इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट कर गया था, ठीक है। बट हमने फ्राइडे, सैटरडे और संडे को नहीं चेक किया। हो सकता है बाकी बचे 3 दिन में से किसी एक दिन ये फिर से सेट कर जाए इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, है ना? तो फ्राइडे को तो जाएगी नहीं, ठीक है, सैटरडे को रख सकते हो आप। ब्रिटिश एयरवेज के तुरंत बाद कौन सी फ्लाइट जाती है? एयर इंडिया, ठीक है। और ब्रिटिश अमीरात के बीच में 2 फ्लाइट है। ऊपर की तरफ तो अमीरात नहीं आ सकता 2 फ्लाइट छोड़ के, क्योंकि डेल्टा है वहाँ पे। नीचे की तरफ सोचे तो ब्रिटिश यहाँ 1, 2, यहाँ पे अमीरात लिख सकते हो। लिखने को तो लिख ही सकते हो आप, है ना? अब बचा क्या? लुफ्तांसा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वांटस। अब बचा कौन? जेट। तो जेट आप यहाँ लिख दोगे। तो देखो यहाँ भी सेट कर गया इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बग बट अगर आपने इस तरह से बना दिया तो आपकी नज़र में आपका आंसर तो सही होगा, बट एग्जामिनर की नज़र में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? उस बात को समझते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली यहाँ मेंशन कर रहा है सेकेंड लाइन में, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे को समाप्त हो गए। अब देखो यहाँ ध्यान से, ब्रिटिश और अमीरात के बीच में कितनी फ्लाइटें जा रही थी? 2 जा रही थी। ब्रिटिश जब आपने सैटरडे को रखा तो अमीरात 2 फ्लाइट ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकता था, क्योंकि डेल्टा बैठा हुआ। नीचे की तरफ ऑप्शन था, तो नीचे तो यहाँ रखा हमने 1, 2 करके, और यहाँ अमीरात रख दिया। यहाँ लिख तो दिया, बट ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली यहाँ कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। संडे को डे जब समाप्त हो गए, ठीक है, आप कोई मंडे नहीं आने जा रहा। अगर आप मंडे मान के एज्यूम करके इस कॉम्बिनेशन को सेट करोगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर एक ही क्वेश्चन में आंसर की 2-2 पॉसिबिलिटीज बनती है तो उस केस में रिस्क फैक्टर शामिल हो जाता है। इसलिए इस तरह की गलतियां ना हो, इसलिए हमेशा डेज में आप ऑलवेज किसको बेस बनाओगे? डेज को, ठीक है, ताकि गलत होने के चांसेस ना हो। तो हमारा आंसर यही आएगा फिलहाल। होपफुली क्लियर हुआ सबको। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आगे जब लाइव सेशन करेंगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह का है, देखिए क्या कहता है। वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट नेमली मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, स्टैटिक्स is taught on one day in a week starting from Monday और ending on Sunday। तो देखो यहाँ भी 7 दिन है, और मंडे से स्टार्ट हो रहा है अगेन, और संडे को समाप्त हो रहा है, और साथ क्या है? सब्जेक्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। क्या कहता है? केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री कब होती है? थर्सडे को, तो लिख दिए। आगे देखो क्या कहता है, इंग्लिश इज टॉट द डे इमिडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। जूलॉजी के तुरंत बाद कौन सा सब्जेक्ट होता है? इंग्लिश होता है। क्लियर है? कहीं भी लिख सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। नेक्स्ट है, देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश इज नाइदर टॉट ऑन ट्यूसडे नॉर सैटरडे। मना कर रहा है, इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को होगी, लिख के कैंसिल कर दो, और ना ही कब होगी? सैटरडे को होगी, तो लिख के कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है देखिए, ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। अब क्या कहता है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में सिर्फ एक लेक्चर होना चाहिए। केमिस्ट्री देखो फिक्स है, तो बॉटनी की पॉसिबिलिटी ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, एक छोड़ के। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनने जा रही? 2। तो चलो फिलहाल इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हम लोग बना लेते हैं, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो एक डायग्राम में भी बना सकते हो, बट समझ में आए अच्छे से, इसलिए हम लोग 2 डायग्राम बना के चलते हैं।
थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी चलते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री लिख दिया, ठीक है? तो ये पहली वाली पॉसिबिलिटीज़ और दिस वन इज़ सेकंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? तो केमिस्ट्री क्या कह रहा था फिर से देखो उस लाइन में कह रहा था ओनली वन लेक्चर इज़ हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो बॉटनी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है? ट्यूसडे को या फिर सेकंड वाले में आप कहाँ लिख सकते हो? सैटरडे को। समझ में आई बात है? आगे बढ़े, नेक्स्ट है देखिए, कर टू लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन मैथ एंड जूलॉजी। तो अलग लिख लो, अभी नहीं पता कहाँ जाएगा। तो मैथ और जूलॉजी के बीच कितने लेक्चर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो देखते हैं, अभी फिक्स नहीं था कहाँ जाएगा, है ना? डेफिनिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेफिनिट होता तो लिख देते हैं, इनडेफिनिट इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट टाइम देखो क्या कहता है, स्टैटिक्स इज नाइदर टॉट ऑन मंडे नॉर संडे। तो देखो क्या कहता है, स्टैटिक्स जो है ना तो मंडे को जाएगी और ना ही संडे को जाएगी, कैंसिल कर दो, ठीक है? और देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं, सारी बातें लिखी हुई है और दिख रहा है 2 पॉसिबिलिटीज है और 2 एप्लीकेशन करने ड्यू है। जैसे इनको यूज में लाओगे, एक पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। समझ में आई बात है? तो चलो फिर अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो क्या कहता है, पढ़ो जरा क्या कहता है, जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश होना चाहिए और मैथ और जूलॉजी के बीच में कितने लेक्चर होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है? तो कनेक्टिविटी हो गई। अब पॉसिबिलिटीज 1 पे पहले चेक करते हैं, है ना? और फिर उस पे किस पे जाएंगे? सेकंड पे। तो पॉसिबिलिटीज पे आओ तो देखो लिंक क्या मिल रहा है, बॉटनी से नहीं मिल रहा, केमिस्ट्री से भी नहीं मिल रहा, स्टैटिक से भी नहीं मिल रहा, किससे मिल रहा है? इंग्लिश से। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, जूलॉजी के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? इंग्लिश, ठीक है? तो इसका उल्टा क्या बोलेंगे, इंग्लिश के तुरंत पहले क्या हो जाएगा? जूलॉजी, है ना? तो देखो मंडे को तो रखोगे तो जूलॉजी के लिए जगह बनेगा नहीं और उससे पहले कुछ है ही नहीं, मना किया पहले वाले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो उससे पहले कुछ है ही नहीं। ट्यूसडे को रख नहीं सकते, बॉटनी ऑलरेडी वैसे ही मना करा है। वेडनेसडे को रखोगे इंग्लिश को तो जूलॉजी के लिए जगह नहीं बन पाया, थर्सडे ऑलरेडी केमिस्ट्री है। फ्राइडे रखे तो यहाँ पे आ नहीं सकता, केमिस्ट्री ऑलरेडी, इंग्लिश देखो सैटरडे को मना कर रहा है। तो फाइनली एक ही ऑप्शन है, कहाँ पे लिख सकते हैं? इंग्लिश, यहाँ पे संडे को लिख सकते हो आप और उसके तुरंत पहले क्या हो जाएगा? जूलॉजी। और जूलॉजी मैथ के बीच में कितने लेक्चर होने चाहिए? 2। तो देखो 1 2 यहीं पे मैथ लिख पाओगे, नीचे की तरफ पॉसिबिलिटीज बन नहीं सकती और संडे के बाद फिर से कोई आएगा नहीं, है ना? तो ये सारा एप्लीकेशन देखो पहले वाले पॉसिबिलिटीज में सेट कर गया। अब इसी को सेकंड वाले में चलते हैं। तो चलो फिर इंग्लिश से ही लिंक मिल रहा है हमें। तो मंडे को रख नहीं सकते इंग्लिश को, जूलॉजी के लिए जगह बनेगा नहीं, ट्यूसडे को मना कर रहा है, वेडनेसडे को ऑप्शन है लिख सकते हो, आगे देख रहे थे पहले, फिर लिखेंगे। थर्सडे केमिस्ट्री ऑलरेडी, फ्राइडे रखेंगे तो फिर जूलॉजी सेट नहीं करेगा। सैटरडे को बॉटनी ऑलरेडी और संडे को अगर रखते हो तो फिर बॉटनी की वजह से उसके इंग्लिश के तुरंत पहले जूलॉजी रखना और यहाँ बॉटनी ऑलरेडी है, इसलिए बॉटनी की वजह से यहाँ पे रख नहीं पाएंगे। तो अगर हम देखें तो फाइनली यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हो वेडनेसडे को और उसके तुरंत पहले क्या आ जाएगा? जूलॉजी, ठीक है? और जूलॉजी मैथ के बीच में कितने लेक्चर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो फिर यहीं पे लिख पाओगे, ऊपर की तरफ जा नहीं सकते। तो देखो कितने सब्जेक्ट थे? 7 थे, 7 में से 5 का एप्लीकेशन दोनों पॉसिबिलिटीज में हो चुका है। तो कितने सब्जेक्ट अब बच गए हैं? 2। कौन-कौन से हैं वो? तो चेक करते हैं। एक तो यहाँ दिख रहा है हमें फिजिक्स और दूसरा है स्टैटिक्स, है ना? स्टैटिक्स से रिलेटेड जानकारियाँ हैं हमारे पास। तो पहले वाले में देखो मंडे को जाएगी नहीं, तो फिर फ्राइडे को लिख सकते हो स्टैटिक्स, ठीक है? बचेगा कौन? फिजिक्स, तो मंडे को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाली पॉसिबल। सेकंड में देखो क्यों गलत होगा? सेकंड में देखो स्टैटिक्स और फिजिक्स 2 बच रहे हैं, स्टैटिक्स मंडे को मना कर रहा है क्वेश्चन,
है ना? संडे को भी मना करा और यही 2 जगह जहाँ स्टैटिक्स लिख सकते हो, दोनों जगह क्वेश्चन ही मना करा। तो क्या सेकंड वाले में स्टैटिक्स के लिए कोई जगह बन पा रहा है यहाँ पे? नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज़ काम नहीं कर रही। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन-सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला।